नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा व दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, देखिए बारिश की संभावना। इस साल भारत के मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, हरियाणा व NCR और दिल्ली में मार्च अप्रैल की भीषण गर्मी और लू ने और मई की अधिक बारिश ने तो पिछले पुराने रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं। अब वर्तमान में 25 मई से 2 जून तक नौतपा भी चौंकाएगा और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर है। पिछले दिनों हुई प्री मानसून गतिविधियों की वजह से मैदानी राज्यों में राजस्थान, हरियाणा व NCR में भी अभी नदारद है। इस नौतपा के दौरान गर्मी तो होगी, लेकिन पिछले कुछ सालों के मुकाबले उसकी चुभन और लू का आगाज काफी कम रहेगा। नौतपा के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, क्योंकि 27 और 31 मई को एक के बाद एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहे हैं, जिस कारण मौसम गतिशील और परिवर्तनशील रहने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हरियाणा व NCR, दिल्ली में सीमित स्थानों पर आंधी अंधड़ के साथ तेज गति से हवाएं चलेंगी। नेशनल अचीवमेंट सर्वे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का कमाल, दिल्ली सहित निजी स्कूलों को पछाड़ा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर बदलते माहौल और विभाग के फैसलों का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में हुए सर्वे की रिपोर्ट न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल और इनके छात्रों पर गर्व की अनुभूति देने वाली भी है। इस बार के सर्वे में प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों ने जो प्रदर्शन किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई को लेकर जो मानसिकता बनी हुई है उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। ये सर्वे देश भर के 720 जिलों में किया गया है, जिसमें सभी पर्यवेक्षक बाहर से बुलाए गए और मूल्यांकन को पूरी तरह निष्पक्ष रखा गया। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है। उसके मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन न केवल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा, बल्कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में दिल्ली के स्कूलों को भी हमारे छात्रों ने पछाड़ दिया। आज सरकारी स्कूल के छात्र टैबलेट के जरिए एडवांस लर्निंग में भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें स्कूलों में न केवल बेसिक एजुकेशन बल्कि नीट, JEE और NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाई जा रही है। नगर परिषद चुनाव। इनेलो ने बहादुरगढ़ प्रधान पद व वार्डों के लिए घोषित किए प्रत्याशी। इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नभे सिंह राठी से विचार विमर्श कर नगर परिषद बहादुरगढ़ के प्रधान पद के लिए मोनिका कपूर राठी को उम्मीदवार घोषित किया है। इनेलो नेता ने कहा कि पार्टी के सभी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ नगर परिषद के 11 वार्डों के लिए भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के फिर दिखे बागी तेवर, सीएम खट्टर और पूर्व मंत्री ग्रोवर पर लगाए आरोप। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक बार फिर सीएम मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मंत्री ग्रोवर पर हमला बोला है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हो। मुख्यमंत्री व पूर्व मंत्री ग्रोवर प्रदेश को जाति पाति में बांटना चाहते हैं। ब्राह्मण संस्था को जमीन देने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी से बात करूंगा। उन्होंने कहा, जो काम 2 घंटे में हो जाता उस काम को इतना लंबा क्यों खींचा गया? इसकी जाँच प्रधानमंत्री कार्यालय से होनी चाहिए। जब संस्था की जमीन है तो इसको देने में देरी क्यों की गई है? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रहे हैं, जो पद ग्रहण के समय ली गई शपथ का उल्लंघन है। भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री व पूर्व मंत्री ग्रोवर पर निशाना साधते हुए कहा, डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद कैसे बन गया, यह हजम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जो भी काम हरियाणा सरकार के सामने रखते हैं उनका कोई भी काम नहीं किया जाता है। अफ्रीकन देशों के विद्यार्थी अब गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय के ई विद्या भारती तथा ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीकन देशों के विद्यार्थी अब गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित ऑनलाइन शिक्षा के मानदंडों को क्रियान्वित करने में इस विश्वविद्यालय की सार्थक पहल है। हरियाणा के राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट के तहत विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षा दिए जाने से विश्व स्तरीय शिक्षा की शुरुआत होगी, जो विश्वविद्यालय को एक नई पहचान देगी। इस एकेडमिक सत्र के लिए एनरोलमेंट आगामी जून 2022 के प्रथम सप्ताह से आरंभ होगा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की बड़ी मुश्किलें, आज 2 बजे सजा सुनाएगी कोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के राउजी एवेन्यू कोर्ट में सजा पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस पूरी हो गई है। सीबीआई और चौटाला के पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें रखी। चौटाला की तरफ से उनके वकील ने उनकी उम्र, सेहत और दिव्यांगता का ध्यान रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की मांग की, तो सीबीआई के वकील की ओर से कहा गया कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद
सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सजा का ऐलान शुक्रवार यानी 27 जून दोपहर 2 बजे आज होगा। ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने मार्च 2010 में 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से वैध आय से काफी अधिक संपत्ति जुटाने के लिए चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में 7 साल लगे। चौटाला का बयान 7 साल बाद यानी 16 जनवरी 2018 को दर्ज हुआ था। चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला भी आरोपी हैं। जेल सुधारों के लिए अनूठी पहल, हरियाणा की 11 जेलों की जमीन पर खुलेंगे फिलिंग स्टेशन। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार अब जेलों में बंद कैदियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रही है ताकि उन पर लोगों का भरोसा बढ़े। इसके लिए जेल सुधारों की दिशा में अनूठी पहल करते हुए प्रदेश में 11 स्थानों पर जेलों की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव है और इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन खोलकर की जा रही है। यह जानकारी चौधरी रणजीत सिंह ने गुरुवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। एक प्रश्न के उत्तर में चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि इन जेल फिलिंग स्टेशनों के लिए पहले जेलर द्वारा कैदियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ उनके कार्य व्यवहार के आधार पर ड्यूटी रोटेट की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन के कार्य प्रदर्शन के बाद 10 अन्य स्थानों पर जेल फिलिंग स्टेशन खोले जाएंगे, जिनमें अंबाला, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, जींद तथा हिसार में 2 स्थान शामिल है। हरियाणा के पानीपत में लगेगा रबड़ प्लांट, देश में रबड़ की डिमांड होगी पूरी, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत में लगातार बढ़ रही रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए पानीपत रिफाइनरी के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के पानीपत रिफाइनरी परिसर में स्थित नेफ्था क्रैकर प्लांट में 60 किलो टन उत्पादन क्षमता की पॉलीब्यूटाडाइन रबड़ प्लांट का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं प्लांट के निर्माण होने से देश में रबड़ की मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा और रबड़ विदेशों से आयात नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल देश में रबड़ की डिमांड अधिक है और उत्पादन कम है। रबड़ के लिए हमारे देश की जनता दूसरे देशों पर निर्भर है। पानीपत रिफाइनरी के परिसर में 60 किलो टन क्षमता का पॉलीब्यूटाडाइन रबड़ प्लांट में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश भर में 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं प्लांट में तैयार होने वाली रबड़ का अधिकतर प्रयोग विभिन्न वाहनों के लिए टायर बनाने, जूते, चप्पल आदि बनाने में होगा। वहीं प्लांट का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और प्लांट में रबड़ का उत्पादन शुरू होने तक रोजगार मिलने का क्रम लगातार बढ़ता चला जाएगा। प्रदूषण न हो इसके लिए प्लांट में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। समर वैकेशन, हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। स्कूलों में 1 जून से लेकर 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इस अवधि के दौरान सभी विद्यालय बंद रहेंगे। वहीं 1 जुलाई से पूर्व की भांति पुनः स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व स्कूल मुखिया को पत्र लिख निर्देश जारी कर दिए हैं। निकाय चुनाव अपडेट, सीएम खट्टर के बयान के बाद पिछड़ा वर्ग से भाजपा के संभावित प्रत्याशियों में बड़ा हौसला लगा रहे हैं दांवपेच। निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग की सीट बनी रहे, इसके लिए पिछड़ा वर्ग से भाजपा के संभावित प्रत्याशी पूरा प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले संभावित प्रत्याशियों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से उनके गुरुग्राम निवास पर मुलाकात की और पिछड़ा वर्ग के ही प्रत्याशी को टिकट देने की बात रखी। संभावित प्रत्याशियों ने प्रदेशाध्यक्ष को सीट जीतकर उनकी झोली में डालने की बात भी कही। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद पिछड़ा वर्ग के संभावित प्रत्याशियों के हौसले बढ़ गए और चुनाव की तैयारियों को और गति दे दी। उधर चुनाव की शेड्यूल जारी होने के बाद चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर परिषद, बैंक, बिजली निगम, जन स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए प्रत्याशियों की चहलकदमी बढ़ गई है। चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज स्थानीय नेताओं को अगर उनकी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो बागी तेवर अपना सकते हैं। आपकी टीम उन पर पूरी नजर बनाए रखे हुए है। कांग्रेस और भाजपा के कुछ दिग्गज नेता या फिर चेयरमैन पद के लिए स्वयं को प्रबल दावेदार मानने वाले प्रत्याशी आपके संपर्क में भी हैं, जिसके चलते आप द्वारा उनको अपने पक्ष में लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरी अपडेट, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कृषि विकास अधिकारी के पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 16 जून तक करे आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC द्वारा ADO यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2022 तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित आधार पर होगा, यानी लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के साथ साथ मेडिकल परीक्षा भी ली जाएगी। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी hpsc.gov.in पर उपलब्ध करवाए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
HBSC 10वीं 12वीं रिजल्ट 2022 अपडेट। इस दिन जारी होगा हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, हरियाणा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला है। किए गए दावों की माने तो बोर्ड 10 और 15 जून तक दोनों कक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर देगा। छात्र परिणाम आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर चेक कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको अपने रोल नंबर, पंजीकरण संख्या व डेट ऑफ बर्थ की डिटेल भरनी होगी, इसलिए परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड अपने पास जरूर रखें। 10वीं की परीक्षा 20 अप्रैल को खत्म हुई थी, वहीं 12वीं की परीक्षा 27 अप्रैल को। पिछले कुछ सालों की बात करें तो HBSC ने 12वीं परीक्षा के परिणाम पहले जारी किए हैं, जिसके 4 से 7 दिन बाद कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी किए हैं। तो ऐसे में अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि इस बार भी हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं के नतीजे पहले जारी कर सकता है। हरियाणा में जल्द होगी 2356 शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी। जल्द ही हरियाणा और मेवात काडर में 2356 शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब कुछ दिनों में इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सरकार ने पहले जूनियर बेसिक टीचर यानी JBT की भर्ती के लिए इनकार कर दिया था, जिसके लिए भी स्वीकृति अब दे दी गई है। 2356 पदों में 896 पद JBT के हैं। प्रदेश में JBT के 10 साल बाद भर्ती होने जा रही है। प्रदेश में 1,25,000 युवा एचटेट पास कर चुके हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा कड़ी रहेगी। JBT की भर्ती का विज्ञापन 2012 में कांग्रेस सरकार में निकाला गया था। मामला कोर्ट में जाने पर ज्वाइनिंग 2017 तक हुई थी। कमीशन की ओर से फिलहाल 10 से ज्यादा विषयों की TGT की भर्ती की तैयारी की जा रही है, परंतु अभी अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। हरियाणा के मिड डे मील वर्करों के लिए खुशखबरी, सैलरी में हुआ बम्पर इजाफा। हरियाणा के मिड डे मील वर्करों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने मिड डे मील वर्करों की सैलरी दोगुनी कर दी है, यानी कि जितनी सैलरी इन वर्करों को मिल रही है, अब उन्हें दोगुनी सैलरी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मिड डे मील वर्करों को अब 3500 रुपए की बजाय अब 7,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सीधे 3500 रुपए का इजाफा किया है। यहाँ आपको बताते चलें कि पिछले लंबे समय से मिड डे मील वर्करों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। वर्करों की मांग थी कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। सरकार ने वर्करों की मांगों को देखते हुए उनकी सैलरी में इजाफा कर बड़ी राहत प्रदान की है। आपको बता दें कि यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी और सबसे पहले इस योजना को 2000 से अधिक ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में लागू किया गया था। इस योजना की सफलता के बाद साल 2004 में यह योजना पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लागू की गई थी और इस समय यह योजना हमारे देश के सभी सरकारी स्कूलों में चल रही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को खाने के लिए पौष्टिक भोजन दिया जाता है। सोना चांदी की कीमत में गिरावट, 51,000 के नीचे आया सोना, तो वहीं चांदी भी 61,000 रुपए के करीब आई। सोना चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 51,000 से नीचे आ गया है। सोना 183 रुपए सस्ता होकर 50,989 रुपए पर पहुंच गया है। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 109 रुपए सस्ती होकर यानी 61,339 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आप सोना और चांदी का भाव आसानी से घर बैठे भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 89 55 66 44 33 नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा। इसमें आप लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। एक अन्य खबर के अनुसार 26 मई से बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन देन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक किसी भी वित्त वर्ष में किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नकदी जमा कराने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा। अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार अगले महीने यानी 1 जून से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने वाला है, यानी अब आपको थर्ड पार्टी बीमा करवाने के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।